पहले दोस्तों पार्ट 1 वीडियो समाप्त हो चुका है। पार्ट 2 में हम लोग जो भी इसका बेसिक है उसको शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सभी को यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस पे फिर से अभिनंदन है। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग जो छोड़े थे तो एक होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं टेन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। जब इसका उल्टा होता है तो निश्चित बात है इसका भी उल्टा होगा। तो ये हो जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एक और फार्मूला है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब चलते हैं इसके दूसरे कंसेप्ट पे। सबसे पहले अगर आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हो, समकोण त्रिभुज दिया हो तो आपके इसके एंगल कैसे डिवाइड करेंगे यानी बांटेंगे। सबसे पहले तो मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक। तो समकोण त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का तीन, एक तो हाइट हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, यही तीन होता है। तो सबसे पहले इधर साइड में आइए और जैसे मान लीजिए एक पूरा वृत्त दिया हुआ है तो ये वृत्त पूरा कितना 360 डिग्री का होगा। तो 360 डिग्री का होगा तो इसको आधा आधा भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 और ये 180। तो जब ये 180 हुआ तो इसको हम पूरा आधा भाग में डिवाइड किए तो ये 90 और ये 90। तो निश्चित बात है ये भी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक। और जब भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोई एंगल होगा उसके सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, ठीक। बचा ये दोनों तो नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। बचा ए और सी, ये हमेशा इसी तरह रहेगा, कभी चेंज नहीं हो सकता है। ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। अगर एंगल हम सी को मानते हैं यानी थीटा सी को मानते हैं तो इसके सामने वाला लंब होगा और जो बचेगा वो आधार होगा। ये तो एक नंबर होगा, ठीक। कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा और जो जिसको थीटा मानेंगे उसके सामने वाला लंब होगा और बचा जो आधार होगा। तो अब आते हैं 2 नंबर में। अगर मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज हुआ ए बी सी, ये जो 90 डिग्री होगा ये कभी चेंज नहीं हो सकता। तो ये 90 डिग्री होगा तो इसके सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, ठीक। और मान लीजिए कोण इसमें सी को माना था फिर ए को मान ले रहे हैं, ठीक। ए को मान ले रहे हैं तो हम बोले थे आपसे कि थीटा के सामने वाले हमेशा क्या होगा, लंब होगा। तो थीटा के सामने कौन आया, बी सी आया, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और जो बचा वो आधार हो जाएगा, ठीक। अब जैसे कर्ण को एच करते हैं हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को आधार कहते हैं, लंब कहते हैं यानी P और बेस इसको B कहते हैं, ठीक। यही दो है। अब इसमें एक आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सबसे आसान भाषा में एक बार में दिमाग में सेट करा देंगे। देखिए सबसे पहले एक है P, दूसरा का है B और H। ज़्यादा रटने पटने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस, ठीक। इतना याद रखिए H प्लस B माइनस P माइनस। सबसे पहले हमको H निकालना रहता है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ये बीच में क्या है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक। अब देखिए एक है B, अगर B का चिन्ह क्या है, माइनस है, ये B का है माइनस चिन्ह है तो सबसे पहले H और माइनस इसका चिन्ह है तो माइनस आया, स्क्वायर पे स्क्वायर, ठीक। अब मान लीजिए बचा P तो P स्क्वायर। सबसे पहले P का साइन क्या है, माइनस है तो H स्क्वायर और माइनस का माइनस। अब मान लीजिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये H स्क्वायर है, हमको रूट में चाहिए, तो आप स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट में हो जाएगा, ठीक। इतना तो हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया, A B C
3, ये दे दिया 5, ये दे दिया 5 और ये दे दिया 3। ठीक, तो सबसे पहले आप मानिए ये है 90 डिग्री, देख बॉल भाई अपने हाथ ऊपर जो ऊपर से तो चलिए मान लीजिए ये दिया हुआ है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हुआ है यानी इसके सामने वाला हमेशा का होगा कर्ण होगा, तो कर्ण हम लोग कर्ण को किस चीज से एच से सूचित करते हैं। ठीक, अब आइए हम थीटा मान ले रहे हैं सी को, सी के सामने वाला हमेशा क्या होगा, सी के सामने वाला हमेशा लंब होगा यानी पी, ठीक। तो सबसे पहले देखिए h बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और p बराबर 3 दिया हुआ है। अब हमको b निकालना है, तो b का चिन्ह का है माइनस है, तो सबसे पहले b बराबर चाहे b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस पी एस का। ठीक, इधर साइड में आइए, साइड में आइए। ठीक, उसके बाद तो b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5 25 और माइनस 3 कितना ना निकालेंगे तो कितना 16। तो अब इधर स्क्वायर है तो उधर बैठेंगे तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक, तो रूट चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 × 4 इक्वल टू 4। अब बताइए b बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, अब एक सवाल पूछ दिया कि साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो सबसे पहले हम आपको याद कराते हैं साइन थीटा बराबर कितना होता है, पागल बटा है। तो इसे p का मान कितना है, p का मान 3 है, तो p बराबर 3 और h कितना है, h है 5, ये तो 1 नंबर था। 2 नंबर मान लीजिए पूछ दिया टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो सबसे पहले टेन थीटा बराबर हम आपको क्या याद करते हैं, पागल भूखा, क्या याद कराते हैं, पागल बटा भूखा। तो सबसे पहले p का मान कितना है 3 और b का मान कितना आया 4। अब मान लीजिए कोई कॉसेक पूछ दिया, चाहे कॉस पूछ दिया। ठीक, कॉस थीटा बराबर कितना होगा, तो कॉस थीटा का हम आपको मान याद कराते कितना होता है, भूखा बटा है। सबसे पहले b का मान कितना आया, b का मान 4 आया और h का मान कितना है 5। ठीक, अब मान लीजिए पूछ दिया 3 नंबर था, अब पूछ दिया कॉट थीटा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉट थीटा का मान कितना होता है, पागल है तो कॉट थीटा का उल्टा कितना होता है, बोले टेन थीटा का उल्टा कितना होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3/4, तो निश्चित बात हम इसको पलट देंगे तो इसका मान चला आएगा। ठीक, अब लगता है मुझको ये सब आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आप लोग ऐसा कीजिए